हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 2 NCERT पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें कई सारे टर्म होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो ये जो हम बताए हैं कि पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब है। जो पॉलिनोमियल्स वर्ड का मतलब है, अगर हम पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन लिखना चाहें तो पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक expression in which exponent on any variable is a whole number। इस वर्ड पे आप तवज्जो देंगे, होल नंबर। और इसमें पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये जानना होगा, फिर हमें वेरिएबल क्या होता है ये जानना होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जानेंगे, उसके बाद ही हम पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ टर्म्स है। क्या है? सम ऑफ टर्म्स, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स को अगर हम जोड़ें तो उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि टर्म्स क्या होता है, तभी तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान पाएंगे। तो टर्म्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हुए रहते हैं। पहला चीज़ है रियल नंबर और दूसरे स्थान पर हम लिखते हैं वेरिएबल्स को। किसको? वेरिएबल्स को। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये कॉम्बिनेशन है किसका? रेशनल का और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। और वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। एक्चुअली वेरिएबल्स का तो मेन मतलब होता है कि जो समय के साथ वेरी कर सके, चेंज कर सके। तो लेकिन अभी क्लास 10th तक हम बस वेरिएबल को एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स जानेंगे। इतना से ही हमारा काम चल जाएगा। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म्स दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना होता है, रियल नंबर्स और वेरिएबल्स के। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर को ही हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, इन सब को हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो टर्म्स क्या है? टर्म्स प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? ये कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट हम किसी भी रियल नंबर को कहते हैं। एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें तो कांस्टेंट किसी भी रियल नंबर 2 भी रियल नंबर है। और वेरिएबल्स किसे कहते हैं हम अभी को बताए हैं, जो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी ऐसे लिखा होता है, जैसे 2x। तो ये प्रोडक्ट हुआ ना किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। तो ये क्या हो गया? टर्म्स हो गया। अब दूसरा एग्जांपल में 2, ये बताएं ये टर्म्स होगा या नहीं? तो आप कहेंगे कि इसमें सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है।
या रियल नंबर सिर्फ है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है। एक्स वाई जेड ये कहाँ है? तो मैं पहले आपको बता दूं, ये भी टर्म्स है, लेकिन ये कैसे टर्म्स है इसे जानने के लिए हमें ये चीज़ जानना होगा। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर्स या किसी भी वर्ड्स के पावर में अगर जीरो लिखा, जैसे एक्स पे पावर जीरो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 पे पावर जीरो अगर लिखें इसका भी वैल्यू 1, 5 पे पावर जीरो लिखें इसका भी वैल्यू 1, ए पे पावर जीरो लिखें इसका भी वैल्यू 1, 0.5 के पावर जीरो लिखें इसका भी वैल्यू 1। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को x पे पावर जीरो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करें, 2 और x पे पावर जीरो का वैल्यू कितना है? 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अल्टीमेटली x पावर जीरो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर में चेंज नहीं आया है, लेकिन इससे क्या हमें मालूम चला है कि 2 क्या है? एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल्स है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ अगर 2 लिखा हो तो भी उसे भी हम टर्म्स कहेंगे, और अगर सिर्फ मान लीजिए x लिखा है तो ये टर्म्स होगा, ये भी टर्म्स होगा। क्यों टर्म्स होगा? क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रहता है, और 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल्स है, जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसे समझने में। तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स है का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट ये होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सम ऑफ टर्म या टर्म दो किसी को भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर 2x सिर्फ लिखा हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, और वेरिएबल इसमें क्या है? x है। क्यों x है? क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल्स x y z a b c अल्फ़ाबेटिकल टर्म होता है, तो इसका पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। ये लिखते नहीं है, ये होता है पहले से ही। तो 2x क्या होगा? पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5। देखें ये क्या है? 2x स्क्वायर ये एक टर्म है, 5 क्या है? ये भी एक दूसरा टर्म है। देखिए अगर दो चीज़ प्लस माइनस से एक प्लस माइनस के एक तरफ अगर कुछ और लिखा है और प्लस माइनस के दूसरी तरफ कुछ और लिखा है, तो ये इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको सेकेंड टर्म कहेंगे। मतलब ये 2 टर्म होगा, एक पहला टर्म, दो, इसको भी हम पहला टर्म कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये 2 टर्म हो गया, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? सम ऑफ टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो इसका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल्स x है, x का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं √2x। ये बताएं ये पॉलिनोमियल होगा पॉलिनोमियल। क्यों होगा हम बता रहे हैं। बिल्कुल आप इत्मीनान से रहें, आपको सब समझ में आएगा। बस धीरे धीरे पूरे लेक्चर को देखिएगा आप लोग। √2 क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक रियल नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। √2 क्या है? एक रियल नंबर, इस वजह से कांस्टेंट हो गया। और x क्या है? x एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। चौथा एग्जांपल लिखते हैं कि 5√x प्लस 2। ये बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं? इसको हम, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 5x रूट एक्स अगर रूट हटाना होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/2 उसके पावर में +2। और अभी को हम पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में कि इसका जो वेरिएबल होता है, इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो उसे होल नंबर होना होगा। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, x का एक्सपोनेंट होल नंबर है नहीं, यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया, ये होल नंबर है। ये होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर नहीं है 1/2। जो वेरिएबल है इसके पावर में यहाँ पर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये बताएं, एक और एग्जांपल देखें, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बताइए पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। 3 टर्म हो गया तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जिसमें सम ऑफ टर्म हो, 1 2 3 टर्म है, इसमें सम ऑफ टर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और इसका जो वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर है 2 है, इसका वेरिएबल, इसका भी पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर हम आपको कोई भी अब एग्जांपल्स दें, बस आपको ये देखना होगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो उसका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब x y a b c, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम आप तुरंत कह सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल्स है। अगर वहाँ पर जो पावर है, एक एग्जांपल और समझ लें और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर हम लिख दें कि 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x पे पावर 1/3 प्लस 4, ये क्या पॉलिनोमियल्स है, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। हम आपको बराबर एक्सप्रेशन इस वजह से करा रहे हैं, आपके डर को ख़त्म करने के लिए। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, बस आपको ये देखना होगा कि जो उसका वेरिएबल है उसके पावर में होल नंबर है या नहीं है। क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के पावर में होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और चीज़ें पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल्स के पहले लगा होता है। कहाँ लगा होता है, वेरिएबल्स के पहले। वेरिएबल्स इसमें क्या है, एक्स के पहले क्या लिखा है, 5। तो अगर कोई पूछे हमें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताएं कितना हो, तो कितना होगा, तो वेरिएबल्स के पहले एक्स के पहले क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर लिखा रहे कि √7a, इसका कोफिशिएंट बताएं, कोफिशिएंट ऑफ ए कितना होगा, तो ए से पहले क्या लिखा है, √7, तो √7 होगा। कोफिशिएंट निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि -3x लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पहले क्या लिखा है, -3 फ्यूज हो रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स तो सेम लग रहा है। तो मैं बता दूं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वह एक पॉलिनोमियल्स ही होता है, लेकिन इसका जो वेरिएबल्स है, जो x y या a b c, जो इसका वेरिएबल है, इसका पावर रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x 1/2 प्लस 4, ये क्या एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं। तो ये आप सबसे पहले देखेंगे कि 1 2 3 टर्म है, उसके बाद 3 टर्म में मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पावर देखा जाए वेरिएबल्स का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो वेरिएबल्स ही नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल्स है, बस ये छुपा हुआ है x⁻0 आप लिख सकते हैं, बस इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसी वजह से हम नहीं लिखते हैं। तो x⁻1/2 आ गया, वेरिएबल के पावर होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हम पढ़े हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है इसका पावर में रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे वेरिएबल है 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे कि है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल्स अगर आप बताएं, देखते हैं कि अगर लिखा हो सिर्फ 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? 5 को x⁻0 लिख सकते हैं, ये एक टर्म हो गया, और टर्म में जो वेरिएबल है इसके पावर में होल नंबर है या नहीं, तो है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होल नंबर कहा जाता है, तो 0 क्या एक होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर 2 है, इसको भी तो हम x⁻0 लिख सकते हैं, और 0 क्या एक होल नंबर है, और x का एक वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर में होल नंबर आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हम 2 तरह से बताते हैं। पहला है कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला तरीके जो है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of number of term। तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, वन टर्म, ओनली वन टर्म, जैसे कि 5x 2x 3x, ये क्या है, मोनोमियल है। दूसरा होता है बाइनोमियल। इसमें क्या होता है, 2 टर्म होता है, जैसे कि 2x + 3 7x + 2, ये क्या है, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। 3x + 1, क्यों एक ये टर्म, हम बताएं कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें कितने टर्म हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई प्लस साइन तो नहीं है या माइनस साइन, ये प्लस साइन है, प्लस साइन के इधर एक टर्म लिखा हुआ है, प्लस साइन के इधर एक चीज़ लिखा है, तो ये 2 टर्म हो गए। जैसे अगर लिखें हम कि 2x - 3, तो ये भी बाइनोमियल है। क्यों है? क्योंकि हम बताएं कि प्लस या माइनस देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, माइनस के इधर एक चीज़, माइनस के उधर एक टर्म लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, जैसे कि 2x² + 3x + 2, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। x² + 3x - 2, ये भी ट्राइनोमियल ही है। और अब दूसरे तरीके से देखेंगे पॉलिनोमियल्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द
बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले डिग्री समझना होगा कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री हम इसमें समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो होता है ये होता है कि हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन। एग्जाम्पल लें तो 2x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है x पे पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर 2x पे पावर 5 + 3x² + 2x + 5 है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा। हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। अब आप ये कह सकते हैं कि x पे पावर 1 है, x पे पावर 2, x पे पावर 5 है, तो हम किसका डिग्री देखेंगे। तो जिस वेरिएबल पे सबसे हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर इसमें किस वेरिएबल पर, x पे पावर 5 है, कितना है पावर 5, यानी इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पर है, इस वाले x पर है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिग्री हम समझ गए हैं कैसे देखते हैं। तो अब इस बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने तरीके होते हैं, जिसमें से 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हो। जैसे कि अभी कोई एग्जांपल्स बताए हैं कि 2x पे पावर 1, इसका डिग्री कितना होगा 1। 2x + 5, इसका भी डिग्री कितना होगा 1 होगा। दूसरे तरीका होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता है वह 2 होता है। जैसे कि 2x² + 5, इसका डिग्री कितना है 2 है। 3x² + 6, इसका डिग्री कितना है 2 है। जैसे कि 7x² + 5x + 3, इसका भी डिग्री कितना है 2 है। क्यों है इसका डिग्री 2 क्यों है, इसका हम सबसे पहले देखेंगे। x पे पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है। हम जानते हैं कि डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल, इस वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इस वाले पर 1 है, तो हाईएस्ट किसका है इस 2 वाले का, तो इसी वजह से इसका भी डिग्री 2 हो जाएगा। और तीसरा होता है क्यूबिक में डिग्री कितना होता है 3 हो जाता है। जैसे कि 7x³ + 5x² + 3x + 7, डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों 3 होएगा, देखेंगे कि इस वेरिएबल के पावर 1 है, इस वेरिएबल के पावर 2 है, इस वेरिएबल के पावर 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर किस पर है x पे पावर 3 पर, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम ग्राफ देखेंगे पॉलिनोमियल्स का। थैंक यू।